जय मागणी। आज हम एनडीपीएस एक्ट नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि जैसे अपन सुनते हैं कि नशीले पदार्थ में तल्ला फल्ला व्यक्ति पकड़ा गया, उस पर एनडीपीएस एक्ट लग गया। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि इसको किस कानून के तहत पकड़ते हैं और इसमें किस कानून के तहत बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे अपन कोर्ट के अंदर, तो उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। उसमें एनडीपीएस एक्ट में अभी सुनने को मिला था 3-4 तारीख को बीकानेर जिले में ही 276 करोड़ का नशीला पदार्थ पकड़ा गया है, 276 करोड़। तो एनडीपीएस एक्ट में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की थी, उसमें 276 करोड़। तो आज हम उसी टॉपिक पे, उसी एक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, एनडीपीएस एक्ट के बारे में। नारकोटिक यानी नींद लेने, मुख्यतः नींद लेने वाली कोई ऐसी नशीली दवा पदार्थ, उसके बारे में, जैसे कि अफीम हो गया, गांजा हो गया, भांग हो गया। नारकोटिक वर्ड का मतलब ये है। उसके बाद साइकोट्रोपिक मतलब सीधा दिमाग पे जो नशा इफेक्ट करता है, उसके मुख्यतः उसको बताया गया है। जैसे कि एलएसडी हो गया, एमएलडी हो गया, अल्पाप्रोजेक हो गया, इन सब के बारे में बताया गया है, जो कि कोई केमिकल होता है उसकी कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। इसके अंदर नॉर्मली क्या है कि अगर किसी के पास 1 kg मतलब कि अल्प मात्रा में 1 kg में कोई नशीला पदार्थ पकड़ा गया है, तो उसको 1 साल की जेल तथा 10,000 का जुर्माना मुख्यतः, और 50 kg तक होगा उसको 10 साल की जेल तथा 1 लाख तक का जुर्माना। 50 kg से ऊपर होगा उसको 20 साल की जेल तथा 2 लाख तक का जुर्माना, जो कानून के अंदर दे रखा है। आइए हम इनके कुछ मेन सेक्शन है, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन 8 है कुछ संविधाओं पर प्रतिषेध, जैसा कोका की खेती या अपने अफीम की खेती, अफीम पोस्ट की खेती होती है, उनके ऊपर प्रतिषेध किया गया है। इसमें एक्सेप्शन है कि अगर कोई उसका मेडिकल यूज हो रहा है या कोई लाइसेंस धारी है, जो सरकार उसको लाइसेंस दे रही है, तो वो इसके अंदर एक्सेप्शन दिया गया है। सेक्शन 15 देखते हैं। इसके बाद पोस्ट के लिए, जो डोडा पोस्ट होते हैं, पोस्ट के लिए सेक्शन 15 में बताया गया है। अगर इन सबके सेक्शन में एक बात सेम ही है कि इन लगभग सबकी सजा सेम रखी गई है। और जैसे कि इसमें अगर कोई भी सेक्शन 15 का उल्लंघन करता है तो अल्प मात्रा, जो हर स्टेट में अलग अलग निर्धारित की गई है, और एक नॉर्मली मैंने आपको बता दिया था 1 kg, 50 kg और उससे ऊपर। अब जैसे कि अल्प मात्रा है, अल्प मात्रा में क्या है कि 1 साल की जेल है सेक्शन 15 का उल्लंघन करने पर, और 10,000 का जुर्माना है। और वही है अल्प मात्रा से ज्यादा और वाणिज्यिक मात्रा से कम, तो इसके अंदर 10 साल की सजा, 1 लाख तक का जुर्माना है। और वाणिज्यिक मात्रा से ज्यादा है तो उसके ऊपर 10 से 20 साल तक की सजा, वह 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना कोर्ट लगा सकता है उसके ऊपर। सेक्शन 16, जो कि कोका के पौधे, जो कोका के पौधे होते हैं, उसकी पत्तियों से, पौधों से, मतलब उनके बारे में प्रोविजन और दंड दिया गया है। दंड सब में सेम ही है। उसके बाद सेक्शन अपन देखें कि सेक्शन 17 है, 18 है, उनके बारे में चर्चा करें। सेक्शन 16 में कोका के बारे में दे दिया। सेक्शन 18 है, उसमें क्या अफीम की खेती, अफीम पोस्ट के उत्पादन संबंधित, आयात निर्यात के संबंधित बताया गया है। और सेम सजा वही है, एक अल्प मात्रा है, वाणिज्यिक है, वाणिज्यिक से ज्यादा है तो वही 1 साल, 10 साल, 20 साल की सजा, 1 लाख तक, 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लेकिन अल्प मात्रा से ज्यादा और वाणिज्यिक मात्रा तक हो, तो इसमें क्या है कि सेक्शन 18 में ये दिया गया है कि 2 लाख तक का जुर्माना सरकार कोर्ट लगा सकती है। अब आइए अपन देखते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 19 है अफीम की खेती के संबंध में। अफीम की खेती के संबंध में, जैसे कि केंद्र सरकार अफीम की खेती के लिए लाइसेंस देती है, केंद्र सरकार देती है। अब एक अपन देखें, ज्यादातर अफीम की खेती होती है यूपी के अंदर, 12 माह की है यूपी के अंदर, यहाँ होती है।
तो उसमें क्या है, केंद्र सरकार अलॉट करती है कि आपको एक इतनी मात्रा में अफीम की खेती करनी है। अब लोग क्या करते हैं कि जो सरकार ने लाइसेंस दिया है उससे ज्यादा मात्रा में खेती कर लेते हैं, तो उनके लाइसेंस भी निरस्त हो सकते हैं, प्लस उनको सजा का प्रावधान है जो सेक्शन 19 में दिया गया है। तो ये है कि उनको दंड वही सेम प्रोविजन है, 1 साल, 2 साल और 10 साल। तो इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि सरकार के द्वारा जो लाइसेंस अलॉट किया गया है जितनी मात्रा का, उसमें कुछ उल्लंघन हुआ है तो सेक्शन 19 के अंदर प्रोविजन दिया गया। सेक्शन 20, जैसा कि सेक्शन 27 अपन पढ़ते हैं। सेक्शन 27 क्या है कि जैसे अभी ये जो बॉलीवुड में केस चल रहे हैं, कोकीन, मार्फिन, हीरोइन, इन सब पे जो से मतलब जो इस एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं है और कोई केमिकल की कॉम्बिनेशन से मिलावट से बनाया जाता है, तो और कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ जो डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो उसको सेक्शन 27 के अंदर 27 के अंदर सजा का प्रावधान दिया गया है। जैसे कि बॉलीवुड में अपन देख रहे हैं, कोकीन है, मार्फिन है, ऐसा नशीला कोई पदार्थ है तो मेंशन नहीं है, वो सेक्शन 27 में 1 साल की सजा का प्रावधान है और 20,000 रुपए जुर्माना का प्रावधान दिया गया है। अगर इसका कोई अवैध रूप से व्यापार करने में सहायता करता है तो उसके लिए भी 10 साल तक की सजा का प्रावधान और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और ये देखें कि एनडीपीएस एक्ट है, इसके अंदर मेन सेक्शन है, उन पे अपन ने चर्चा कर ली। अगर इसमें बेल के प्रोविजन में भी अपन जाना चाहे तो किसी को अगर झूठा फंसा दिया गया है या कोई पुलिस द्वारा या कोई भी अन्य व्यक्ति द्वारा खुन्नस निकाली जा रही है तो अपन कोर्ट में बेल मूव कर सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं। इसमें एक मेन बात जो जानने की है, जो सेक्शन 50 इसी एक्ट का, एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 50 है, इसको लगभग गिरफ्तार करने पे पुलिस इसको यूज नहीं करती। उसके अंदर ये प्रावधान दिया गया है सेक्शन 50 के अंदर, कोई भी गजेटेड ऑफिसर, एसडीएम, एक 1 रैंक ऑफिसर होगा ना, उसके सामने ही पूरी मात्रा की जांच पड़ताल, उस आदमी की जांच पड़ताल, ये सब होनी चाहिए। लेकिन 90% केसों में इस धारा का अनदेखी करते हुए पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है। तो अपन इस धारा का यूज लेते हुए कि आपने जो कार्रवाई की है वो ही आपकी गलत है, आपने सेक्शन 50 का फॉलो नहीं किया रूल्स। जय माता दी।